आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी ऑनलाइन डिक्शनरी में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेज कराऊंगा जो कि एसएससी एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स लर्न। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक। मुद्दे की बात को टालना या इधर उधर की बात करना। चलो तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। When I asked him about his results, he started beating about the bush. जब मैंने उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछा तो वह इधर उधर की बातें करने लग गया, यानी कि रिजल्ट को बताने के बारे में वह टालने लग गया। सो बीट अबाउट द बुश का मतलब हो गया मुद्दे की बात को टालना या इधर उधर की बात करना। नेक्स्ट इडियम है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील ए सीक्रेट और डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली। राज खोल देना या भेद बता देना। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वन ऑफ द किड्स स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी प्लान। बच्चों में से किसी ने पार्टी की सरप्राइज प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता दिया। सो यहाँ पर स्पिल्ड द बीन्स का मतलब हो गया सब कुछ बता दिया, राज खोल दिया। नेक्स्ट इडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। इसका मतलब होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना। चलो तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बाइंग दैट कार कॉस्ट हिम एन आर्म एंड ए लेग। उस कार को खरीदने में उसका बहुत सारा पैसा लग गया, वह बहुत महंगी थी। सो कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है बहुत महंगा होना। नेक्स्ट इडियम है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून इसका मतलब होता है वेरी रेयरली, बहुत कम समय में या कभी कभी। इसका हिंदी में इडियम होता है ईद का चांद होना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई ओनली सी माई कजन वंस इन ए ब्लू मून बिकॉज सी लिव्स अब्रोड। मुझे अपनी कजन को बहुत कम ही देखना मिलता है क्योंकि वह विदेश में रहती है। सो यहाँ पर वंस इन ए ब्लू मून का मतलब हो गया बहुत कम समय के लिए या कभी कभी, वेरी रेयरली। नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शंस, या बुरी स्थिति का सामना करना, समस्याओं का सामना करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही वॉज कोट चीटिंग एंड नाउ ही हैज़ टू फेस द म्यूजिक। वह धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा गया और अब उसे स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सो फेस द म्यूजिक का मतलब हो गया बुरी स्थिति या समस्याओं का सामना करना पड़ना। नेक्स्ट इडियम है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग इल, बीमार होना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई एम फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर टुडे। आज मुझे थोड़ा सा बीमार महसूस हो रहा है। सो अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार महसूस होने या फीलिंग इल। नेक्स्ट इडियम है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अचानक और अप्रत्याशित घटना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हिज रिजग्नेशन वॉज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर एवरीवन। उसकी इस्तीफे की खबर, उसके रिजग्नेशन की खबर सभी के लिए अचानक और अप्रत्याशित थी क्योंकि कोई उसके बारे में जानता नहीं था। सो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब हो जाता है अचानक और अप्रत्याशित, ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। नेक्स्ट इडियम है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है टू मेक पीस एंड फॉरगेट पास्ट डिसएग्रीमेंट्स। शांति स्थापित करना, पुरानी दुश्मनी को खत्म करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइटिंग दे फाइनली डिसाइडेड टू बरी द हचेट। वर्षों की लड़ाई के बाद उन्होंने अंततः शांति स्थापित करने का फैसला किया। सो बरी द हचेट का मतलब हो गया शांति स्थापित करने या पुरानी दुश्मनी को खत्म करना। नेक्स्ट इडियम है वाइल्ड गूज चेस। इसका मतलब होता है फ्यूटाइल और होपलेस परसुएट, यानी कि बेकार का पीछा करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सर्चिंग फॉर दैट सर्चिंग फॉर दैट लॉस्ट बुक वॉज ए वाइल्ड गूज चेस। उसकी खोई हुई किताब को ढूंढने का प्रयास बेकार का पीछा था। सो यहाँ पर वाइल्ड गूज चेस का मतलब हो गया बेकार का पीछा करना। नेक्स्ट इडियम है एट द 11th आवर,
यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम समय में या अंतिम क्षण में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी कंप्लीटेड द असाइनमेंट एट द 11th आवर, यानी उसने असाइनमेंट को अंतिम समय में पूरा किया। सो एट द 11th आवर का मतलब हो गया एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम समय में। नेक्स्ट इडियम है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी कि टू ब्रैग अबाउट वंस अचीवमेंट्स, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना, अपनी उपलब्धियों को खुद ही बखान करना। ही ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट अबाउट हिज वर्क, वह हमेशा अपने खाने के बारे में खुद ही बखान करता रहता है। सो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब हो गया अपनी उपलब्धियों का खुद ही बखान करना। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस, टू इनिशिएट कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन स्पेशली टू ईज टेंशन, बर्फ तोड़ना या बातचीत शुरू करना। द टीम बिल्डिंग एक्टिविटी हेल्प्ड ब्रेक द आइस बिटवीन द न्यू एम्प्लॉयज, टीम बिल्डिंग गतिविधि ने नए कर्मचारियों के बीच बातचीत शुरू करने में मदद की है। सो ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना। नेक्स्ट इडियम है गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में फंसना, समस्या में उलझना। एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। ही गोट इनटू हॉट वाटर फॉर मेकिंग एन इनएप्रोप्रिएट कमेंट, उसने अनुचित टिप्पणी करने के कारण परेशानी में फंस गया। सो यहाँ पर गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब हो गया परेशानी में फंसना। नेक्स्ट इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम, समस्या का सही कारण बताना। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स समस्या का सही कारण बताना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन शी सेड वी नीडेड मोर रिसोर्सेज, उसने सही कहा जब उसने कहा कि हमें और संसाधनों की जरूरत है। सो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब हो गया समस्या का सही कारण बताना। नेक्स्ट इडियम है हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी टू हैव ए पर्सनल रीजन फॉर डूइंग समथिंग, व्यक्तिगत स्वार्थ के होना। एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड विद द मैनेजमेंट आफ्टर हिज प्रमोशन वॉज डिनाइड, जब उसकी पदोन्नति को नकारा गया, जब उसके प्रमोशन को नकारा गया तो उसके पास प्रबंधन से संबंधित व्यक्तिगत स्वार्थ था। नेक्स्ट इडियम टू स्मेल ए रैट, टू सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत होने का शक होना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई स्मेल ए रैट इन हिज एक्सप्लेनेशन अबाउट द मिसिंग मनी, मुझे उसकी मिसिंग मनी के बारे में व्याख्या में कुछ गलत होने का शक हुआ। सो टू स्मेल ए रैट का मतलब है कुछ गलत होने का शक होना। नेक्स्ट इडियम है कॉल इट डे, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, काम खत्म करना, दिन का काम समाप्त करना। आफ्टर 5 hours ऑफ वर्क वी डिसाइडेड टू कॉल इट ए डे, 5 घंटे काम करने के बाद हमने दिन का काम समाप्त करने का फैसला किया। सो कॉल इट ए डे का मतलब हो गया टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, काम खत्म करना, दिन का काम समाप्त करना। नेक्स्ट इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब, द एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कन्विंसिंगली, किसी को सुगमता से और प्रभावी रूप से बोलने की क्षमता। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब विच हेल्प्स हर इन सेल्स, उसके पास प्रभावी रूप से बोलने की क्षमता है जो उसे बिक्री में मदद करती है। सो गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब हो गया प्रभावी रूप से बोलने की क्षमता। नेक्स्ट इडियम है सी आई टू आई, टू एग्री कम्प्लीटली, पूरी तरह से सहमत होना। दे डोंट ऑलवेज सी आई टू आई ऑन एवरी इशू, वे हमेशा हर मुद्दे पर पूरी तरह से सहमत नहीं होते। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब है टू रिमेन न्यूट्रल और अनडिसाइडेड, यानी कि किसी पक्ष का चयन नहीं करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी सेट ऑन द फेंस ड्यूरिंग द डिबेट एंड डिड नॉट चूज ए साइड, उसने बहस के दौरान किसी पक्ष का चयन नहीं किया और निष्पक्ष रही। सो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है निष्पक्ष रहना। नेक्स्ट इडियम है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, मीन्स टू वेस्ट टाइम ऑन होपलेस और अनप्रोडक्टिव एफर्ट, बेकार प्रयास करना।
आर्ग्यूइंग अबाउट दैट इश्यू इज लाइक फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। उस मुद्दे पर बहस करना एक बेकार प्रयास है। सो फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है बेकार प्रयास करना, व्यर्थ का प्रयास करना। नेक्स्ट इडियम है टू बीट ए डेड हॉर्स। ये भी सेम ही है। टू कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन रिजोल्व। किसी हल हो चुकी बात को बार बार दोहराना। देर इज नो नीड टू ब्रिंग अप दैट टॉपिक अगेन, यू आर जस्ट बीटिंग ए डेड हॉर्स। उस मुद्दे को फिर से लाने की जरूरत नहीं है, तुम बस वही बात दोहरा रहे हो जो पहले ही सुलह हो चुकी है। सो टू बीट ए डेड हॉर्स का मतलब होता है किसी हल हो चुकी बात को बार बार दोहराना। नेक्स्ट इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब होता है समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट रिजल्ट्स इन समथिंग गुड। शुरुआत में बुरा लगता है लेकिन अंत में अच्छा साबित होता है। लूजिंग दैट जॉब वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज इट पुश्ड मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। उस नौकरी को खोना शुरुआत में बुरा था लेकिन बाद में यह एक आशीर्वाद साबित हुआ क्योंकि इसने मुझे अपना खुद का व्यापार शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सो यहाँ पर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब हो गया आशीर्वाद साबित हुआ उसके लिए, जिससे कि उसने नया बिजनेस शुरुआत किया। नेक्स्ट इडियम है ए फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है टू फील अनकंफर्टेबल इन ए सिचुएशन, असहज महसूस करना। शी फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर एट द न्यू जॉब। नई नौकरी में वह असहज महसूस कर रही थी। सो ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है असहज महसूस करना, टू फील अनकंफर्टेबल इन ए सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इमीडिएटली विदाउट एनी हेजिटेशन। तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एग्जाम्पल, ही एग्रीड टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। उसने तुरंत मदद करने के लिए हाँ कहा। सो एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब हो गया इमीडिएटली, तुरंत। नेक्स्ट इडियम है होल्ड योर हॉर्सेज, टू वेट और स्लो डाउन, इंतजार करना या शांत रहना। एग्जाम्पल है होल्ड योर हॉर्सेज, वी नीड टू फिनिश दिस टास्क फर्स्ट। शांत रहो, पहले हमें यह काम पूरा करना है। होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब हो गया इंतजार करना या शांत रहना, टू वेट और स्लो डाउन। नेक्स्ट इडियम है इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रैनिंग हैवीली, मूसलाधार बारिश हो रही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वी हैड टू वेट इनसाइड एज इट वॉज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। हमें अंदर इंतजार करना पड़ा क्योंकि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सो रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत भारी बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। नेक्स्ट इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग, हर संभव प्रयास करना। एग्जाम्पल है शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड हर मिसिंग वॉलेट। उसने अपनी खोई हुई वॉलेट को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया। सो यहाँ पर लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब हो गया हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू एक्सीडेंटली रिवील ए सीक्रेट, किसी राज को खोल देना। एग्जाम्पल है ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। उसने सरप्राइज पार्टी के बारे में राज खोल दिया। सो यहाँ पर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है किसी राज को खोल देना, टू एक्सीडेंटली रिवील ए सीक्रेट। नेक्स्ट इडियम है ए हार्ड नट टू क्रैक, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन टू डील विद, मुश्किल समस्या या व्यक्ति। एग्जाम्पल है द पजल वॉज ए हार्ड नट टू क्रैक, वह पहेली हल करना बहुत मुश्किल था। रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है वेरी स्पेशल और इम्पोर्टेंट डे, बहुत खास या महत्वपूर्ण दिन। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेज लिए हैं। सो इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये एग्जाम्स में रिपीटेड मोड पर पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल है रेड लेटर डे का, द डे आई ग्रेजुएटेड वॉज ए रेड लेटर डे फॉर मी। जिस दिन मैंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की वह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। सो रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन या खास दिन होना। नेक्स्ट इडियम है एड फ्यूल टू फायर, टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, आग में घी डालना।
एग्जाम्पल, हिज रूड कमेंट ओनली एडेड फ्यूल टू फायर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। उसकी अशिष्ट टिप्पणी ने बहस के दौरान केवल स्थिति को और बिगाड़ दिया। सो एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है आग में घी डालना, यानी कि उसकी अशिष्ट टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया, जिससे बहस और बढ़ गई। नेक्स्ट इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। जो हो चुका है उस पर पछताना। एग्जाम्पल है, देर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, वी नीड टू मूव ऑन। जो हो चुका है उस पर पछताना बेकार है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट इडियम, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू ऑल सर्कमस्टेंसेज गुड और बैड। हर स्थिति में चाहे अच्छी हो या बुरी। ही स्टूड बाई मी थ्रू थिक एंड थिन, वह हर हाल में मेरे साथ खड़ा रहा। सो यहाँ पर थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हो गया हर हाल में, हर परिस्थिति में। नेक्स्ट इडियम है टू एंड इन स्मोक, यानी कि टू फेल और कम टू नथिंग, नाकाम होना, असफल होना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक व्हेन द प्रोजेक्ट वाज कैंसल्ड। जब परियोजना रद्द हो गई तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। ऑल एट सी, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और लॉस्ट, पूरी तरह से उलझा हुआ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई वॉज ऑल एट सी ड्यूरिंग द मीटिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। मैं बैठक के दौरान पूरी तरह से उलझा हुआ था, उलझन में था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सो ऑल एट सी का मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और लॉस्ट। नेक्स्ट इडियम है फील एट सी। फील एट सी का मतलब होता है टू फील कंफ्यूज्ड और अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही फेल्ट एट सी इन द न्यू सिटी नॉट नोइंग एनीवन। वह नए शहर में असहज महसूस कर रहा था क्योंकि वह किसी को नहीं जानता था। सो यहाँ पर फील्ट एट सी का मतलब हो गया असहज महसूस कर रहा था। नेक्स्ट इडियम है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन ची, टू टेक ऑन ए टास्क दैट इज टू बिग और डिफिकल्ट। अपनी क्षमता से ज़्यादा काम लेना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही bit off more than he could see by taking on too many projects at once. उसने एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर अपनी क्षमता से ज़्यादा काम ले लिया। सो यहाँ पर बाइट ऑफ मोर देन वन कैन अचीव का मतलब हो गया अपनी क्षमता से ज़्यादा काम लेना। नेक्स्ट इडियम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फेस ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन बेयरली, मुश्किल या अप्रिय स्थिति का बहादुरी से सामना करना। Sometimes you just have to bite the bullet and deal with the problem. कभी कभी आपको बस बहादुरी से सामना करना पड़ता है और समस्या का समाधान करना पड़ता है। सो बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फेस ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन ब्रेवली। नेक्स्ट इडियम है ऑन क्लाउड नाइन। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना। शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज। वह अच्छी खबर सुनकर बहुत खुश थी। सो यहाँ पर ऑन क्लाउड नाइन का मतलब हो गया बहुत खुश होना। नेक्स्ट इडियम है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है डिसीटफुल और ट्रेचरस पर्सन, यानी कि एक धोखेबाज व्यक्ति, या हम कह सकते हैं आस्तीन का सांप। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बी केयरफुल, देयर इज ए स्नेक इन द ग्रास इन द कंपनी। सावधान रहो, कंपनी में एक धोखेबाज व्यक्ति है। सो स्नेक इन द ग्रास का मतलब हो गया धोखेबाज व्यक्ति या ए डिसीटफुल और ट्रेचरस पर्सन। नेक्स्ट इडियम है टू मिस द बोट। टू मिस द बोट का मतलब होता है टू मिस द इन अपॉर्चुनिटी, मौके को खो देना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही मिस्ड द बोट बाय नॉट अप्लाइंग फॉर द जॉब अर्लियर। उसने जल्दी नौकरी के लिए आवेदन न करके मौका खो दिया। सो यहाँ पर मिस्ड द बोट का मतलब हो गया मौका खो दिया। नेक्स्ट इडियम है टू टर्न ए डीफ एयर, टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन टू समथिंग, कुछ न सुनना या अनसुना करना। शी टर्न्ड ए डीफ एयर टू हिज कंप्लेंट्स। उसने उसकी शिकायतों को अनसुना कर दिया। सो
टू टर्न ए डीफ ईयर का मतलब होता है टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन टू समथिंग, अनसुना कर देना। नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, छुपी हुई बातों को समझना। इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, एग्जाम्पल है इफ़ यू रीड द बिटवीन द लाइन्स यू कैन टेल ही इज नॉट हैप्पी। अगर तुम ध्यान से समझो तो तुम समझ पाओगे कि वह खुश नहीं है। सो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। नेक्स्ट इडियम है ए पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी, बहुत आसान। द टेस्ट वॉज ए पीस ऑफ केक फॉर हर। उसके लिए परीक्षा बहुत आसान थी। सो ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान होना। नेक्स्ट इडियम है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है इन इनरेगुलर और स्पोरेडिक मैनर, कभी कभी अनियमित रूप से। एग्जाम्पल है द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस्ड बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि परियोजना कभी कभी ही और अनियमित रूप से आगे बढ़ी। सो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इन एन इरेगुलर और स्पोरेडिक मैनर। नेक्स्ट इडियम है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, टू प्रोग्रेस वेरी क्विकली, तेजी से प्रगति करना। हर स्किल्स इम्प्रूव्ड बाई लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर द ट्रेनिंग। सो बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब तेजी से प्रगति करना। एग्जाम्पल है ही हर स्किल्स इम्प्रूव्ड बाई लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर द ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के बाद, ट्रेनिंग के बाद उसकी क्षमताएं तेजी से बढ़ी। सो बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है तेजी से बढ़ना। नेक्स्ट इडियम है कोक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब होता है फूलिश और इम्प्रोबेबल स्टोरी, यानी कि मनगढ़ंत कहानी, झूठी और असंभव कहानी। एग्जाम्पल है हिज एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट वॉज जस्ट एक कोक एंड बुल स्टोरी। देर से आने का उसका बहाना एक झूठी कहानी थी। सो कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है झूठी और असंभव कहानी। नेक्स्ट इडियम है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, मीन्स टू इग्नोर समवन और ट्रीट देम अनकाइंडली, किसी को नज़रअंदाज करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी गैव हिम द कोल्ड शोल्डर आफ्टर दियर आर्ग्यूमेंट। उनकी बहस के बाद उसने उसे नज़रअंदाज किया। सो यहाँ पर गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट इडियम है इन ए नटसेल। इसका मतलब होता है इन ए ब्रीफ एंड कंसाइज मैनर, संक्षेप में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन ए नटसेल द प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल। संक्षेप में कहें तो परियोजना सफल रही। सो इन ए नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में। नेक्स्ट इडियम है इन द सेम बोट, इन द सेम सिचुएशन और कंडीशन, समान स्थिति में। एग्जाम्पल है वी आर ऑल इन द सेम बोट सो लेट्स वर्क टुगेदर। हम सभी एक ही स्थिति में हैं इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। सो इन द सेम बोट का मतलब होता है इन द सेम सिचुएशन और कंडीशन, यानी कि समान स्थिति में। नेक्स्ट इडियम है पुल योर सेल्फ टुगेदर, मीन्स टू calm down and to regain control of oneself, खुद को संयमित करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी नीडेड ए मोमेंट टू पुल हरसेल्फ टुगेदर आफ्टर द शॉक। वह सदमे के बाद खुद को संयमित, यानी कि खुद को कंट्रोल करने के लिए एक पल चाहती थी। सो पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है टू काम डाउन और रिगेन कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस कराए हैं जो कि काफ़ी बार एसएससी एग्ज़ाम से पहुँच एग्ज़ाम से काफ़ी बार आ चुके हैं, इसलिए आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप इन एग्जांपल्स को भी नोट डाउन करते हैं तो आपको ये इडियम लंबे समय तक याद रहेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।